हेलो माय डियर स्टूडेंट, ओमकार सिंह टीचिंग स्टडी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। ठीक है, तो हमारा जो चल रहा था चैप्टर 7.1 प्रश्न वाली जो कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित, ठीक है, जिसमें से हमने 3 क्वेश्चन हल कर लिए थे प्रश्न। आज हम करते हैं 14। ठीक है, वैसा ही जैसे हमने पिछले वीडियो में किया तो उसी तरह करना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि क्या लिखा है इस प्रश्न में। जो चौथा लिखा है कि लिखा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ब्रैकेट में लिखे हैं 5 ऋण के 2, दूसरा ब्रैकेट में 6 4 और तीसरा ब्रैकेट हमारा 7 ऋण के 2 है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी कि हमें निकालना है समद्विबाहु त्रिभुज। आप जानते हैं कि नहीं, तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहलाता है? जिसकी देखो आमने सामने की भुजाएं समान हो। ठीक है, ऐसे देखो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इस प्रकार जिसमें जे वाली भुजा और ये भुजा क्या होती है? समान होती है। ठीक है, इसकी ये भुजा और ये भुजा, ठीक है, ठीक है, समान। और क्या लगेगा? त्रिभुज के शीर्ष, शीर्ष समझते, शीर्ष बोलते हैं उनको। ठीक है, शीर्ष कहलाते हैं। तो जो है त्रिभुज के शीर्ष क्या समद्विबाहु है कि नहीं, मैंने समान। ठीक है, तो इस प्रकार से तो हम यहाँ जैसे कि ए, इसके नाम देते ए बिंदु सी, ए बी सी। ठीक है, यदि हम ए पर देखें जैसे कि यहाँ पर रखते हैं टर्म, जैसे कि 5 ऋण के 2 और बी का हम रखते हैं ए और बी, मतलब हमने ए का मान नहीं रखते और बी का रखते हैं हम 6 4 यहाँ पर, और सी बिंदु रखते हैं हम 7 ऋण के 2। इस प्रकार से ये हमारा त्रिभुज हो गया। तो हम कह रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, मतलब समद्विबाहु हैं कि नहीं है, हमने सामने की। ठीक है, यदि इस बराबर इक्वल आ गए तो समद्विबाहु त्रिभुज है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, तो आपको वैसे ही करना है, यहाँ से यहाँ हल लिखना है। ठीक है, माना, अब हम निकाल के माना ये हमारा कितना है 5 ऋण के 2। ठीक है, बी हमारा है 6 4 तथा सी हमारा है 7 ऋण के 2। माना कि ये इतना भी इतना है। ठीक है, इस प्रकार से अब हमें क्या करना है, इसी प्रकार से कुछ नहीं, आपको दूरियां निकाल लेना है, दूरी का सूत्र लिख देना है। ठीक है, आपको मान लेना है इसका x1, इसको x, ठीक है, इसको x1 है। ठीक है, इसको x2 मान लेना, इसको जैसे y1 y2। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं, दोनों की निकाल लेंगे, ए बी सी की, तीनों की हम क्या निकालेंगे, ए बी की निकालेंगे और बी सी की निकालेंगे, दूरी के सूत्र रखें, और बी सी, और उसके बाद निकालेंगे हम ए सी। ठीक है, यदि इनकी बराबर आ गया हमें सामने की भुजाएं, ठीक है, हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, इस तरह से अब पहले हम निकालते हैं, दूरी का सूत्र रखते हैं। तो हम करते हैं ए बिंदु ए तथा बिंदु बी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, इस प्रकार से ऐसा आपको लिख लेना है। ठीक है, ये थ्योरिकल। अब हमें क्या करना है, इसमें से बस आपको सूत्र रख देना है दूरी का। ठीक है, तो हमारा दूरी का सूत्र क्या होता है, तब, यहाँ लिख देंगे तब, दूरी का सूत्र लगाया हमने, तो ए बी बराबर आपको कोई सूत्र रख देना है। ठीक है, डायरेक्ट जैसे कि हम रख देते हैं x2 x1, ठीक, इसका पूरे का वर्ग धन मतलब y2 y1 पूरे का वर्ग, इसका जो वर्गमूल रहेगा। इस प्रकार से बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको मान करना है। आपको पता ही था, आपको इतने हमने सारे जो वीडियो बताए कि हम x1 किसको मानते हैं, x2 किसे, y1 किसे, y1 किसे, y2 किसे, और c1 मतलब कि, और उसके बाद हम देखते हैं जैसे कि z1 किसे मानते हैं, z2 किसे मानते हैं, तो ये आपको पता ही चलेगा। हम इसके लिए आपका करते हैं डायरेक्ट मान रख देते हैं। ठीक है, बस हम लिखना है, हमने कहा है ए और बी की, ए और बी, तो ये हमारा x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। ठीक है, बस इसी सूत्र में आपको रख लेना है। ठीक है, तो हम रखते हैं x2 मान कितना है 6, ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट दिया है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, कितना है हमारा x2 6 और x1 कितना है हमारा 5, इसके पूरे का वर्ग धन y मतलब y2 कितना है हमारा 4 ऋण, और ये हमारे कितने हैं ऋण के 2। ठीक है, तो हम इसे अंदर ही लिखेंगे, जो भी संख्या की ऋण ये ऋण है तो क्या होता है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं और यहाँ लगा देते हैं मंडा पुष्टक। ठीक है, तो इसका पूरे का वर्ग, इस प्रकार से बस ये हमारा ये भी चल ही रहा है क्योंकि हम ए और बी की बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। ठीक है, बस अब इसके बाद हम 6 में से 1 गया, कितने में से हमारे एक बचा, किसका बचा, वो भी धन का, ये का वर्ग धन। अब इसके बाद हम एक कोष्ठक हटाएंगे, तो देखो ये 4 है और ऋण ऋण का हमने गुणा किया, इसलिए धन हो गया। ठीक है,
और इसके बाद कितने हो गए हमारे धन ऋण का धन, ठीक है, तो ये 2 हो गए। इसके बाद ब्रैकेट ये भी लगा दूँ, इसका दूसरे कोष्ठक में आ जाएगा, ठीक है। आपको सही बताने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है ना, आप कंफ्यूज में आ जाओ। एक का वर्ग 1 हो गया, इसको भी जेंगो तो लिखोगे, इसको हम क्या करते हैं 4 2 6 का वर्ग, ठीक है, इस प्रकार से। बस 1 का वर्ग कितना होता है 1 धन 6 का वर्ग होता है 36 पूरे का वर्गमूल, ये भी बराबर हमारा कितना आ गया 37 आ गया, ठीक है। तो हमने कितने की निकाल ली, बिंदु ए और बी हमने कितने निकाल ली, आ गई हमारी ये भी बराबर आ गई हमारी 37, ठीक है। इस प्रकार से अब हम निकालते बिंदु बी और सी की बिंदुओं के बीच की दूरी। तो आप पहले इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं और आगे, ठीक है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम करते बिंदु निकालते हैं बी और सी के बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है, आपने ले लिया होगा, हाँ, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है। अब हम इसको करते हैं रफ, तो हमारी ये भी कितनी आ गई हमारी है, मतलब यहाँ हम ध्यान के लिए लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ से क्यों हमें अटकेगी अभी, ये भी हमारी कितनी निकल के आ गई थी, वर्गमूल के अंदर हमारी कितनी आई थी 36 37, ठीक है। इस प्रकार से ये भी हमारी निकल के आ गई। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ बस चेंज कर देना है आपको, यहाँ हम कर देते हैं चेंज, ठीक है। हम इसलिए चेंज कर रहे हैं ताकि ऐसा ही लिखा था, ये लिख दो, रेंज से लिखा है, लेकिन क्या है ये तो हमने निकाल ली है, तो इसको हम रफ ही कर देते हैं, ठीक है। इतना ये ऊपर लिखा रहेगा, ठीक है, इसके आगे आपको फिर नहीं लिखना, ठीक है। बस ये माना है, जो माना भी हम यहाँ से कर देते हैं, क्योंकि हमारे दूसरा स्टेप में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा कितना BC, हम कर रहे हैं बी और सी के बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है। बस हमारा ए कितना है, ए हमारा BC है, तो हम आपको ध्यान के लिए यहाँ लिख देते हैं बी हमारा कितना है 6,4, सी हमारा कितना है 7,2, 7,2, ठीक है। आपको कोई मान लेना है, दूरी के सूत्र में रख देना है, ठीक है। बस अब निकाल रहे हैं BC, बस वर्गमूल के अंदर BC को हम यहाँ से रखेंगे, हमारा कितना है बाई टू आप रख लीजिए, बाई टू हमारा कितना, जैसे कि y1, ठीक है, जैसे कि इसमें ए हमारा है y1, ठीक है, ए हमारा y2, मैंने यहाँ लिखा है y1 बराबर हमारा 6, y2 बराबर हमारा 7, ठीक है। और यहाँ से लिख देते हैं, हाँ, z1 बराबर हमारा कितना है z1, तो हम यहाँ से देखें z1 बराबर 4 और z2 बराबर हमारा कितना आ गया ऋण की 2। बस वही सूत्र लगा देना, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, सूत्र की देखना तो लिख लीजिए, ठीक है, हम लिख देते हैं सूत्र को, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं y2 माइनस y1 का वर्ग पूरे का वर्ग धन, ठीक है, z2 माइनस z1 का वर्ग, ठीक है। इस प्रकार से बस आपको इसी में रखना है, हमारा मतलब कि हमने कहा है BC, तो BC हमारा कितना है BC, ठीक है, हमने कहा है BC, तो BC निकालने के बाद हमें बाई टू हमारा कितना है बाई टू हमारा कितना है यहाँ पर, इसके मतलब कि 7 ऋण, और y1, तो y1 हमारा कितना है, यहाँ लगाते हैं हम, क्या लगाते हैं महिला कोष्ठक, इस प्रकार से। बस आपको क्या करना है, इसको हल कर देना है, BC 7 में से 6 बचा, 1 का वर्ग, यानी इस कोष्ठक को हम हल करेंगे, ऋण की 2 ही है, ऋण की 2 और ऋण का इसके अंदर में गुणा होगा, तो कितने होंगे हमारे ऋण की 4, ऋण और ऋण ये है तो क्या हो जाएंगे, ऋण का मतलब गुणा करने में क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन प्रकार ऋण का इसमें क्या ऋण की कितनी होगी हमारे ऋण की 6 होगा, ठीक है, कितने होगा हमारे ऋण की 6, तो हमारे होगा ऋण की 6, इसका भी बार क्यों होगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह धन सॉरी ऋण का चिन्ह है, तो ये हमारे BC आ गए। बस आपको सीखना 1 का वर्ग 1 होगा धन 6 का वर्ग क्या करेंगे ऋण 6 का गुणा ऋण 6 में करेंगे, यानी कि 2 बार, तो देखो ऋण का हो गया हमारा प्लस और 6 36, ठीक है, 6 वर्ग 36 होगा यहाँ से, ठीक है। बस आपको करना है BC, जब हम BC निकाले हमारा कितने आएगा 36 और 37, तो हमारा BC भी कितना निकाला गया 37, तो यहाँ लिखते हैं जैसे ध्यान के लिए BC बराबर हमारा वर्गमूल के अंदर 37, ठीक है। अब हम निकालते हैं E और C, बिंदु E और C, तो आप ऐसा कीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे, ठीक है। ये आपका रफ है ना, आप इसका भी, ये हमारा रफ है, ठीक है, कितना ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपने ले लिया। अब हम निकालते हैं बिंदु ए और सी के दोनों बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है। बस वैसा ही, कुछ नहीं करना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ ले लिया होगा, ठीक है। अब इसके आगे करते हैं,
हाँ ठीक है। अब इसके बाद निकालते हैं ए और सी की बिंदु के बीच की दूरी। बस आपको वही सूत्र लगाना, ए और सी आपको यार वही मान लेना जो हमने किया था। अब निकालते बिंदु ए और सी के बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, बस हम निकालते हैं ए बिंदु सी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, ये आप इसमें मत लिख लेना, क्योंकि ये इसमें ये हमने बिंदु लिखे हैं, इसके जो शीर्ष दिए थे वो हमने इस प्रकार लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे गया, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो बस आपको कोई सूत्र लगा, आप निकालना बिंदु ए और बिंदु सी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। बस आपको कोई सूत्र रख देना है। बस जो हमारे बिंदु x1 पूरी का वर्ग धन z2 माइनस z वर्ग, इस प्रकार हम रख लिया। अब यहाँ भी आपको कंफ्यूज। ठीक है, ये z है हमारा। ठीक है, तो z ये हमने रख दिया। तो x1 हमारा कितना है, x1 कितना है हमारा ओनली, तुम्हारे सूत्र है। तो x1 हमारा कितना है 5, x2 बराबर हमारा कितना है 7। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको मान लेना है। तो इसमें भी कंफ्यूज में आ गया है ना, इसको देखो x1 मानो, ऐसे x2 मानो, इसे z1 मानो, इसे z2 मानो। ठीक है, इस प्रकार से। तो x1 बराबर हमारा 5, इसे मानोगे x2 बराबर हमारे कितने आ गए 7। ठीक है, अब निकालेंगे हम z1, तो z1 बराबर यानी कि 2 और z2 बराबर ऋण की 2। ठीक है, ऋण की 2 इसमें आई थी, हाँ इसका ही वाला है और ऋण की 2। ठीक है, इस प्रकार से अब तो समझ में आ गया। देखो इसलिए माना ये सूत्र हम रख देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। देखो हमने दिया, इसे हमने क्या माना x1, इसे x2, इसे z2, मतलब z1 और z2 आ गया ना वैसे। देखो x1 बराबर 5, x2 बराबर 7, z1 बराबर ऋण के 2, z2 बराबर ऋण के 2। बस इसी फॉर्म में रख देना है आपको। z2 हमारा कितना है 7, x1 कितना है हमारा 5 पूरे का वर्ग धन z2 बराबर ऋण के 2 ऋण, क्योंकि हमारे इसमें है। और इसके बाद z1 बराबर हमारे कितने हैं ऋण के 2। ठीक है, इस प्रकार से और पूरे का वर्ग ए और सी। इसके बाद यहाँ से कितने बचे 2 का वर्ग हो जाएंगे, घटेगा 7 में से रह 2 का वर्ग, यानी बचे कितने 2 और ऋण के 2 है हमारे, और ऋण का इसमें धन हो जाएंगे, ऋण का धन ये 4। ठीक है, इस प्रकार से तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऋण 2 तो है हमारे पास, और ऋण का इनसे बड़ा होगा तो धन हो जाएंगे, और ये 2 तो कितनी हमारी 0 जाएगा, मतलब कितनी की, हाँ ठीक है। इस प्रकार से 16/20। ठीक है, इस प्रकार से ये इस तरह से हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, जो हमारे क्या है बराबर नहीं आएंगे। बस आपको देखना है, ऋण के 2 है हमारे, x2 बराबर कितने हमारे x मतलब z2 हमारा ऋण के 2 और z1 बराबर ऋण के 2 और z1 हमारा था ऋण के 2, तो ऋण के 2 हमारे ये है, ऋण का हुआ धन। तो ये हमारे बच होगा 1 मतलब कि 2, इसका होगा धन, इसका होगा 2 का वर्ग। बस कुछ नहीं होगा, इसका 0 हुआ जाए 2 का वर्ग 4 धन, यहाँ 0 का वर्ग, ये हमारे ए सी बराबर हमारे कितना आ गया 4 धन 0 बराबर आ गया वर्गमूल के अंदर 4, यानी कि 2 आ गया हमारा ए सी। ठीक है, तो हमारा 2 कितना आ गया, ए सी हमारा आ गया है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं ए सी हमारा आ गया है 2। ठीक है, इस प्रकार से अब इसके आगे हम लिख देंगे चूंकि। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना था, तो इसके साथ थोड़ी। ठीक है, तो हमारे कितना आ गई भी, ए सी बराबर 2 आ गए। तो अब हम देखते हैं ए सी बराबर 2 आ गए। तो देखो अब अपन देखो ये भी हमारा कितना है वर्गमूल के अंदर से मतलब 37 और वर्गमूल के अंदर जो हमारा 37 और ए सी हमारा है 2। तो समद्विबाहु ने अपने बताया था कि जिसमें दोनों की आमने सामने बराबर भुजा होगी, अगर इसकी आ जाएगी मतलब कि 2 की, तो तुम्हारी बराबर आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, इस प्रकार से तुम्हारी क्या समद्विबाहु में यदि दो त्रिभुज बराबर आ गई तो क्या होता कुछ कैसा होगा, मतलब कि बराबर होगा। तो इसके बिंदु शीर्ष आ गए हो, क्या आ गए बराबर। ठीक, यहाँ लिखेंगे अतः, इसके नीचे लिख लेना अतः यह स्पष्ट है कि दिए गए त्रिभुज के शीर्ष त्रिभुज के
दिए गए समद्विबाहु समद्विबाहु ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कैसे है, समान है। ठीक है, क्यों इसलिए है क्योंकि यहाँ से ठीक है ए बी बराबर है बी सी, यानी कि कैसा है, वर्गमूल 37, यानी कि जो हमारा आ गया है उस स्क्वायर में आया है, मतलब से जो हमारी जो वर्गमूल के अंदर मतलब कि कितना है 37 है वो है। तो आपको ऐसा करना है कि ए बी बराबर हमारे बी सी बराबर कितना आ गया है 37, इसलिए दिए गए त्रिभुज के जो शीर्ष हैं वो कैसे हैं, बराबर हैं। क्यों है, ए बी बराबर हमारा आ गया कर्ण के अंदर से मतलब 37 और बी सी बराबर भी आ गया हमारा वर्गमूल के अंदर 37, इसलिए दोनों क्या है, समान है शीर्ष। इसी के कारण हम कह सकते हैं कि दिए गए त्रिभुज के जो शीर्ष हैं वो हमारे बराबर होंगे। ठीक है, बस इस प्रकार से बस इसका और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये बस अलग यहाँ से, ठीक है यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर कितना है 6 और 4। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है, यहाँ से यहाँ लिखना है और इसके बाद आपको लिखना है इतिहास से। तो इस प्रकार यहाँ से लिखा आपको लिख देना इस प्रकार। ठीक है, ऐसा डैश करके और यहाँ लिखना है ए बी बराबर बी सी बराबर वर्गमूल करना है कितने हमारे 37। तो यह स्पष्ट है कि दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष समान हैं। ठीक है, इसी के साथ अगले वीडियो मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।